मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक में से हमारी पोएम सेकंड, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसे लिखा है, कंपोज किया है स्टीफन स्पेंडर ने। ठीक है, पोइट कौन है इसके? स्टीफन स्पेंडर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जो पोइट हैं हमारे, वो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन देते हैं। कौन से एरिया में? स्लम एरिया में। एलिमेंट्री स्कूल कौन सा होता है? जो बच्चों क्लास 1 से क्लास 5 तक होता है, जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और एरिया कौन सा है? स्लम एरिया। स्लम एरिया मतलब जो बैकवर्ड एरिया होता है, जो अनडेवलप्ड एरिया होता है, जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग रहते हैं और पुअर जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे रहती है, जिनके पास प्रॉपरली खाने पीने और रहने को एक अच्छा सा घर या अच्छी सी व्यवस्थाएं, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है सोशल इनइक्वलिटीज़ को, सोशल इनजस्टिस को। और पोइट यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट्स की कंडीशन को, जो कि स्लम एरिया में रहते हैं, और वो कैसे स्कूल आते हैं, और उनका वो फिजिकल जो डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। ठीक है, और इस पोएम के थ्रू जो है पोइट वांट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन सो दैट देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड, कि वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि स्लम एरिया के बच्चे हैं कैसे जीवन अपना बिताते हैं, वो कैसे रहते हैं। ठीक है, ये जो पोएम है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, यानी कि इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई फिक्स राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम का फर्स्ट स्टेंजा। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Gusty waves का मतलब होता है strong winds, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी। तो वो कह रहे हैं कि इन बच्चों के, यानी क्लासरूम का वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो किसी क्लासरूम में स्लम एरिया के स्कूल में विजिट करने गए हुए हैं। तो वो विजिट करने गए हुए हैं और वहाँ पे जो बच्चों के चेहरे हैं वो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन बच्चों के चेहरों पर दूर दूर तक कोई एनर्जी नहीं है, कोई इंथुजियाज़म नहीं है, कोई जील नहीं है। दे आर डल, उनके फेस जो हैं वो बिल्कुल डल हैं, सैड हैं। ओके, लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। पैलर होता है पेल, यानी पीले रंग का, वीक या डल फेस। ओके, तो उनके जो बाल हैं, बच्चों के जो बाल हैं वो किन की तरह हैं? रूटलेस वीड। वीड्स क्या होते हैं बच्चों? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, झाड़ झंखाट सी उगाती है ना जो पेड़ पौधों के नीचे, वो उनके जो बाल हैं वो अनकॉम्ड हैं, अनटाइडी हैं, उलझे हुए हैं, एंटेंगल्ड हैं, और उनके फेस पर वो बिखरे हुए से हैं। किसकी तरह? रूटलेस वीड्स की तरह। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। अभी एक बता रहे हैं कि जो लंबी सी लड़की है जो अपना सिर हेड डाउन करके बैठी हुई है। हेड डाउन, ऐसा लग रहा है उसको बहुत सारी टेंशन्स हैं, एंजाइटीज़ हैं। ठीक है, वो वीक है, वो इल है, एग्जॉस्टेड है। इस वजह से वो थकी थकी होने की वजह से वो अपना क्लासरूम में सिर नीचे करके बैठी हुई है। ओके, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब एक ऐसा लड़का जो कागज़ की तरह है, पेपर की तरह पतला दुबला है, और उसकी आंखें कैसी हैं? रेड की आइज़ की तरह है, यानी कि माउस, चूहे की जो आंखें होती हैं वैसी हैं। कैसे? जैसे एक आपने माउस देखा है ना, माउस की आंखें जो है टुकुर टुकुर इधर उधर देखती रहती हैं, किसी खाने की चीज़ की तलाश में रहती है, हंगर होती है उसकी आंखों में। उसी तरह से ये जो बच्चा है मालनरिस्ट है, कुपोषण का शिकार है, खाने को पूरा मिलता नहीं है, तो उनकी आइज़ में भी एक हंगर है। दूसरी, इस तरह से वो उसे कंपेयर करता है कि जिस तरह से रेड का जो फेस होता है उस पर आइज़ जो हैं हाईलाइट होती हैं, आइज़ ही आइज़ दिखती हैं। ठीक है, उसी तरह से जो उस पेपर स्विमिंग बॉय है, जो पतला दुबला बच्चा है, उसका फेस इतना अंदर छोटा सा फेस है कि उस पर आंखें ही आंखें नज़र आती हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज। अब स्टंटेड क्या होता है बच्चों? अनडेवलप्ड, जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई होती। ठीक है, तो ये बच्चा अनडेवलप्ड है, जिसकी ग्रोथ नहीं हुई है, वो बदकिस्मत उत्तराधिकारी है। हेयर मतलब उत्तराधिकारी, अनलकी मतलब बदकिस्मत। बदकिस्मत उत्तराधिकारी है। किस बात का उत्तराधिकारी है? कि उसे उत्तराधिकार में अपने फादर से नाल डिजीज़ मिली है।
मतलब जो ट्विस्टेड बॉन्स यानी कि माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है बॉन्स की शेप बिगड़ जाती है, ठीक है, और बॉडी जो है डी शेप्ड हो जाती है, डी फॉर्म हो जाती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो उसे ये डिजीज़ अपने फादर से मिली है और वो डेस्क पर बैठ के, पीछे डेस्क पर बैठ के अपनी इस फादर की जो डिजीज़ उसे विरासत में मिली है उसको रिसाइट कर रहा है, यानी उसको दोहरा रहा है। रिसाइट क्या होता है बच्चों? रिसाइट होता है दोहराना। जैसे एक टीचर एक क्लास में पोएम बोलती है और पीछे पीछे बच्चे बोलते हैं ना, दोहराते हैं, उसी तरह से वो कह रहे हैं कि रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़ हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, कि वो अपने पापा से, अपने पिता से मिली हुई विरासत में जो बीमारी है उसके लेसन्स को डेस्क पर पीछे बैठ के रिसाइट कर रहा है। क्लियर? कौन सी उसको डिजीज मिली है? ट्विस्टेड बॉन्स की। या आपको याद रखना है बच्चा कैसा है? वो स्टंटेड है, अनलकी हेयर है। ओके, नेक्स्ट वो थर्ड चाइल्ड की बात कर रहे हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। डिम क्लास के पीछे, यानी एक क्लास जो है जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे एक अननोटिस्ड सा बच्चा, स्वीट और यंग सा बच्चा बैठा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कैसा बच्चा बैठा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम। ऐसा लगता है कि वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, उसकी आंखें एक सपना देख रही हैं, यानी कुछ सोच रही हैं। और स्क्विरल्स गेम, किसके बारे में? ऐसा लग रहा है स्क्विरल के गेम, गिलहरियों के कुछ गेम के बारे में वो सपना ले रहा है जो अपने ट्री रूम में खेल रही हैं। अदर देन दिस, वो इस क्लासरूम, तो इस स्टेंजा में पोइट ने यहाँ पर क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं, 2-3 बच्चों का डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं कि यहाँ पोइट क्या कहते हैं। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड cloudless at dawn, civilized dome, writing old cities, belt, flowery, tirelessly valley। देखिए वो कह रहे हैं ऑन सावर क्रीम वाल्स। सावर क्रीम वाल्स मतलब दीवारों का जो पेंट किया हुआ कलर है वो अनप्लेजेंट है, वो देखने में अच्छा नहीं है, वो मध्यम पड़ गया है, पड़ा क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होती है बिल्डिंग की, और पेंट नहीं होता है तो वाइट कलर का पेंट पड़ा पुराना होता है तो वो पीला सा हो गया, ऑफ वाइट हो गया है। वहाँ पे कुछ डोनेशंस लगी हुई हैं, डोनेशंस मतलब तस्वीरें लगी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, पहली तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं वो, उस पर शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है। सेकंड, क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन का मतलब होता है वो टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग जब सूरज उदय हो रहा होता है और स्काई जो होता है क्लाउडलेस होता है, नेचुरल एक ब्यूटी की पिक्चर लगी हुई है वहाँ पे। ओके, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सिविलाइज्ड डोम मतलब बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं बड़े बड़े शहरों में, उसकी जो पिक्चर वहाँ पे लगी हुई है। फिर वो फोर्थ पिक्चर की बात कर रहे हैं, बेल्ट फ्लोरी टायरलेसी वैली। टायरलेसी वैली ऑस्ट्रिया में है और बहुत ही सुंदर खूबसूरत फूलों से लदी हुई, घंटियों से लदी हुई ये वैली है, उसकी पिक्चर वहाँ पे लगी हुई है। नेक्स्ट वो पिक की बात करते हैं, ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पे एक नक्शा टंगा हुआ है, अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो दोनों हाथों से, खुले हाथों से इस संसार को अपना संसार दे रहा है। मैप में क्या दिखता है? मैप में पूरी दुनिया देख सकते हैं ना हम, तो वो कहता है कि इस संसार को, वो कह रहा है कि मतलब वो घर बैठे कहीं भी हम मैप में कुछ भी देख सकते हैं, तो वो कह रहा है कि लो मैं तो तुम्हारे हाथों में ही हूँ। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फैग। और फिर भी इन बच्चों के लिए तो ये मैप, और जो मैप ऑफ द वर्ल्ड है वो उनके मैप से बिल्कुल इरेलीवेंट है। ठीक है, डिफरेंट है, क्योंकि उनका वर्ल्ड वही है जो वो अपनी विंडो से बाहर देखते हैं, जो कि क्लियर नहीं है, फोगी है, उन्हें कुछ भी साफ नज़र नहीं आता, बिकॉज दे आर वेरी पुअर। ओके, A narrow street sealed in with the lead sky, far far from rivers, capes and star of words। तो पोइट यहाँ पे बात करते हैं कि वो ऐसे स्ट्रीट में, एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत ही नैरो हैं, और जो लीड स्काई से, यानी कि एक ग्रे कलर पॉल्यूटेड स्काई से, ग्रे स्काई से कवर्ड है। यानी कि उनका जो फ्यूचर है, बच्चों का जो फ्यूचर है वो कंपेयर किया गया है नैरो स्ट्रीट से। इट मीन्स दैट देयर इज़ नो वाइड स्कोप अवेलेबल फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ, कि उनके लिए कोई स्कोप नहीं है उनके पास में उनकी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, कि वो फ्यूचर में कुछ बड़ा कर पाएँ। ठीक है, तो उनका जो फ्यूचर है या उनकी जो लाइफ है वो फार फार फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स से काफ़ी दूर है। केप्स, केप्स क्या होते हैं कि जो समुद्र होता है या नदियाँ होती हैं, इनके बीच में जो एक उठा हुआ सा जो स्थान होता है, दैट इज़ कॉल्ड केप। और उनका जो वर्ल्ड है स्टार ऑफ वर्ड्स से, यानी कि जो वर्ड्स हैं हैप्पीनेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उनसे वो काफ़ी दूर है। क्लियर? श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड,
द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल। वो कहते हैं निश्चित रूप से, पोइट कह रहे हैं निश्चित रूप से शेक्सपियर दुष्ट है यहाँ पे। कैसे दुष्ट है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनको बेसिक इंग्लिश ही नहीं आता, और शेक्सपियर तो मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामाज लिखे हैं, पोएम्स लिखी हैं जो लव के बारे में हैं, और जो उन्होंने ड्रामाज नॉवेल्स लिखे हैं वो उन्होंने राजाओं, किंग्स, ड्यूक्स, बड़े बड़े जो डेजिग्नेशंस होते हैं उनके बारे में लिखा है। ठीक है, तो इनको इनके एरिया से रिलेटेड उसके बारे में कुछ भी नहीं है, इनकी लाइफ से रिलेटेड उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, तो वो शेक्सपियर तो उनके लिए कोई इररेलीवेंट है, उनके लिए उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है वो। ठीक है, और मैप उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि मैप्स में बहुत बड़े बड़े सिटीज़ दिखाए जाते हैं, शिप्स दिखाए जाते हैं, सन है, लव है, जो उन्हें टेम्प्ट करता है, जो उन्हें अट्रैक्ट करता है स्टीलिंग के लिए, चोरी करने के लिए। ठीक है, जो उनकी जो डिज़ायर है फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस उन्हें फोर्स करती है क्राइम के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर लाइज दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, और इनकी जो जिंदगियां हैं, स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटली, ट्रिकली, मतलब उन्हें पता भी नहीं लगता, इन बच्चों को पता ही नहीं लगता कि उनकी जिंदगियां कैसे क्रैम्प्ड होल्स की ओर टर्न कर जाती हैं, छोटे छोटे बिलों की ओर टर्न कर जाती हैं। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, जहाँ पे मतलब फोग है, जहाँ पे धुंधलापन है, और एंडलेस नाइट यानी एंडलेस डार्कनेस है, अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, कि उनका जो फ्यूचर है वो डिम है, होपलेस है, दे हैव डार्कनेस इन देयर फ्यूचर एंड दे लिव इन ए स्मॉल होम्स। वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं और उन्होंने इन घरों में रहने के लिए एडजस्ट कर दिया है, और उनकी जो लाइफ है वो एंडलेस नाइट की तरफ चल जाती है, और फ्यूचर उनका फुल ऑफ डार्कनेस है। क्लियर? आगे चलते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग होता है वेस्टेड, जो वेस्ट मटेरियल का जो ढेर लगा हुआ है उन पर दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। उन्होंने जो अपनी हड्डियों पर एक स्किन पहनी हुई है, यानी कि जो उनकी बॉडी इतनी पतली है कि उनकी स्किन में से हड्डियां जो हैं बाहर आने को होती हैं, हड्डियां बाहर की ओर झांकती हैं। समझ में? जैसे आपने स्केलेटन देखा है, कंकाल तंत्र देखते हैं हम, तो जैसे हड्डियां बाहर की ओर आ रही होती है ना, लाइक दैट। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और उन्होंने जो चश्मे पहने हुए हैं वो स्टील के हैं। स्टील का चश्मा बहुत भारी होता है, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, और विद मैंडेड ग्लास, और ग्लास चश्मे में जो ग्लास है, कांच है उनमें, वो मैंडेड है, रिपेयर्ड है, यानी कि वो बहुत ही टूटा फूटा है, इतना टूटा हुआ है जैसे लाइक बॉटल्स बीट्स ऑन स्टोन्स। अगर एक बॉटल को स्टोन पर मारकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो उनके चश्मे पर जो ग्लास है वैसा है। ठीक है, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम और स्पेस ये फोगी स्लम ही है। ठीक है, सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज टूम। तो पोइट यहाँ पे बड़ी जोर देकर ये बात कहते हैं कि ये जो नक्शे दिखाए हैं ना, इन नक्शों पर भी बड़े बड़े ब्लॉट लगा देने चाहिए स्लम एरिया के, ताकि दुनिया को पता चले कि मैप दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं। क्योंकि मैप्स में क्या है, अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें ही दिखाई जाती हैं, क्रिएशन ही दिखाया जाता है, ब्यूटी दिखाई जाती है, पर मैप में इन एज डूम होता है डिस्ट्रक्शन, इस डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड को भी शो करना चाहिए, बड़ा बड़ा ब्लोट लगा के, बड़े बड़े निशान लगाकर, ताकि पूरी दुनिया, बड़े लोग हैं, इनके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कर पाएँ। ठीक है, क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब वो कहते हैं जब तक कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, विजिटर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये विजिट नहीं करते इन क्लासरूम्स की, इन स्लम एरिया की, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। तो ये मैप जो है वो उनके लिए उनकी विंडो बन जाएगा, और दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। और जो स्लम एरिया, कैटाकॉम्स होते हैं ग्रेवयार्ड्स होते हैं, जो ज़मीन के नीचे छोटे छोटे सेगमेंट्स में होते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, और ये रोम में होते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें कहेगा कि उनके जो स्लम एरिया ग्रेवयार्ड की तरह हैं, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो ऐसा लगता है कि वो अंदर ही दफन है स्लम एरिया में। ओके, तो गवर्नर्स, इंस्पेक्टर, विजिटर्स जब आएंगे और इनके हालात को देखेंगे तो इनके इम्प्रूवमेंट की वो कोशिश करेंगे, तो कहीं उनके एफर्ट्स से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ दो यानी कि उन्हें खुला छोड़ दो, उन्हें बाहर जाने दो, उन्हें उनकी जो जंजीरें हैं इस स्लम एरिया से उन्हें खोल दो और उन्हें शहर की तरफ जाने दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। और इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाओ और इनके संसार को
इन्हें पूरा संसार दिखाओ, इन्हें एक खुले आसमान के नीचे, एज्योर क्या होता है, अंडर द ब्लू स्काई, खुले नीले आसमान के नीचे, गोल्ड सैंड्स पर, सुनहरी धूल पर इन्हें दौड़ने दो, बाहर निकलने दो, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी एंजाइटी के इन बच्चों को इनका बचपन जीने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर whose लैंग्वेज इज द सन। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नीड है उनकी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ देने की, जो कि रिस्ट्रिक्शन किसके हैं, पावर्टी के, लैक ऑफ रिसोर्सेज के। तो इनकी पावर्टी को दूर करना चाहिए, इनके रिसोर्सेज इन्हें उपलब्ध करवाने चाहिए। तो वो पोइट चाहते हैं कि गवर्नर आए और पब्लिक आए हेल्प करने के लिए इन किड्स की, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। ठीक है, और उन्हें इस तरह से एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, यानी उनके डार्क वर्ल्ड से उन्हें ब्राइट वर्ल्ड की ओर मूव कर जाएं वो, ताकि, ठीक है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी टंग्स यानी कि उनको बाहर निकलने दो और उनको बुक्स पढ़ने दो, वाइट एंड ग्रीन लीव्स। वाइट लीव्स का मतलब होता है बुक्स और ग्रीन लीव्स का मतलब होता है नेचर। उन्हें खुले आसमान के नीचे जाने दो, उन्हें किताबों को पढ़ने दो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और हिस्ट्री उन्हीं लोगों की होती है जो सूरज की भाषा जानते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो सूरज की तरह तपना जानते हैं, जो सूरज की तरह जलना जानते हैं, इतिहास उन्हीं लोगों का होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छी सी पोएम है और बहुत अच्छा सा मैसेज देते हुए, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट जो वीडियो में हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।